हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, आज से मैं एक न्यू वीडियो सीरीज शुरू करने वाला हूं। ये जो वीडियो सीरीज है ये गूगल शीट के ऊपर में है। यानी कि आज से हम लोग गूगल शीट सीखने वाले हैं। तो गूगल शीट क्या होता है? ये एक ऑनलाइन स्प्रेडशीट एडिटर है। जैसे कि आप एक्सेल यूज़ किए होंगे ना, वो भी एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है ना। उसी प्रकार से एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग एक्सेल में जो जो काम करते थे वो सारा काम हम लोग कर सकते हैं, प्लस और भी इसमें कुछ एडवांस फीचर्स अवेलेबल है। ठीक है। तो आज हम लोग सबसे पहले क्या करना है, देखिए गूगल शीट का यूज़ करना है तो सबसे पहले आप गूगल शीट में जाइएगा और कोई भी जीमेल अकाउंट आप ओपन करके रखिएगा। ठीक है ना। ये पहला वाला ऑप्शन जो रहेगा इसमें मैं क्लिक कर रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पे देखिए गो टू सीट दिया हुआ है ना। तो ये पूरा खुला नहीं है अभी तक, खुलने दीजिए। हाँ, ये पूरा ओपन हो गया, खुल गया वेबसाइट। अब यहाँ पे गो टू शीट में मैं क्लिक करूँगा। और गो टू शीट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखिए एक दिख रहा होगा आपको ब्लैंक। तो मैं इस पे क्लिक करूँगा। तो देखिए यहाँ पे मेरे को ब्लैंक वर्कशीट मिल गया है। अब देखिए यहाँ पे इसका नाम क्या दिखा रहा है, अनटाइटल स्प्रेडशीट। तो मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ कि इस स्प्रेडशीट का एक नाम मैं दे देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्लास 1। ठीक है। अब इसका नाम क्या हो गया कि क्लास 1 इसका नाम हो गया और ये ऑटोमेटिक सेव हो गया है हमारे ड्राइव में। ठीक है, गूगल ड्राइव में। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ए बी सी डी आप लोगों को जो नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, अगर मैं इसको थोड़ा जूम कर दूँ, कंट्रोल प्लस ब्राउज़र को मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ। ठीक है ना। जूम करने से देखिए ये जो ए बी सी डी नज़र आ रहा है इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं, जैसे एक्सेल में होता था सेम उसी प्रकार से। और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 इसको हम लोग रो बोलेंगे। और हर एक बॉक्स जो नज़र आ रहा है इसको हम सेल बोलेंगे। और हर एक बॉक्स मतलब हर एक सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है जो आपको यहाँ नेम बॉक्स में नज़र आ रहा है। जैसे कि अभी देखिए कौन सा सेल हाईलाइटेड है, A3 है ना। ये सेल हाईलाइटेड है तो इसका नाम क्या हो गया, A3 हो गया। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो इसका E5 हो गया। अगर आप खुद दिमाग लगाइए, अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये जो बॉक्स है ये कौन सा कॉलम में है, F में है। और कौन सा रो में है, 4 में है। तो इस प्रकार से इसका सेल एड्रेस क्या होगा, F4 होगा। ये जानना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप एक्सेल सीखिए चाहे आप गूगल स्प्रेडशीट सीखिए। ठीक है। उसके बाद मैं देखिए इसको, जो ब्राउज़र को मैंने जूम किया था, मैं ब्राउज़र को फिर से इसका नॉर्मल जो हाइट और वाइड है उसमें कर देता हूँ। और मैं आपको दिखाता हूँ कि सिर्फ स्प्रेडशीट जो है ना, ये इसको अगर हमको जूम करना है तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ। इसको देखिए 150। अब सिर्फ मेरा स्प्रेडशीट जूम हो रहा है, ब्राउज़र ने जूम नहीं किया है। ठीक है। उसी प्रकार से देखिए अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ रो है, तो एक्सेल में जितना नंबर ऑफ रोज होता था इसमें भी उतना ही नहीं है, इसमें कम है। अगर मैं कंट्रोल और एंड बटन दबाऊं, एरो दबाऊं, तो ये जेड तक है। हाँ, मेरे को और अगर चाहिए कॉलम तो मैं ऐड कर सकता हूँ। राइट क्लिक में करूँगा और यहाँ पे देखिए इंसर्ट 1 कॉलम लेफ्ट दिया हुआ है। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूँ और फिर अगर मैं यहाँ जाऊँ तो देखिए एक कॉलम यहाँ पे ऐड हो गया है। सिमिलरली उसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि मैं आप लोगों को इसमें नंबर ऑफ रो दिखाना चाहूँ, तो मैं कंट्रोल और उसके बाद में ये डाउन एरो प्रेस करूँ तो मैं एकदम नीचे आ गया हूँ। और अगर मेरे को और चाहिए तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ऐड, और यहाँ पे 1000 मोर कॉलम दिया हुआ है। जितना नंबर ऑफ कॉलम और ऐड करना है आप यहाँ पे लिख के ऐड कर देंगे ना। जैसे 1000 था और मैंने 1000 ऐड कर दिया तो ये 2000 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग ऐड कर सकते हैं।
अभी मैं कंट्रोल और अप एरो प्रेस करके एकदम टॉप ऑफ द सेल में आ गया हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि आप एक्सेल सीखते हैं उसी प्रकार से मैं आपको गूगल शीट में सारा फॉर्मूला वन बाय वन करके क्लास बाय क्लास करके दिखाने वाला हूँ। आज हम लोग वेरी बेसिक फॉर्मूला देखने वाले हैं, जैसे कि हम लोग सम करेंगे, एवरेज करेंगे, मैक्स निकालेंगे, काउंट निकालेंगे, वो सारा चीज़। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए मैं यहाँ पे नेम लिख रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा हिंदी, उसके बाद यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंग्लिश, उसके बाद यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ SST, और उसके बाद में यहाँ पे मैं इन सब का चाहता हूँ टोटल, तो मैं यहाँ पे फील्ड का नाम टोटल दे दे रहा हूँ। उसके बाद मैं चाहता हूँ इन सब का एवरेज, तो मैं यहाँ पे AVERAG एवरेज लिख दे रहा हूँ। और फिर मैं इन सब में से जो मैक्सिमम मार्क आएगा उसको फाइंड करना चाहता हूँ, तो मैक्स, और फिर मिनिमम, और उसके बाद यहाँ पे COUNT काउंट। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ डमी नेम और डमी डाटा ले लेते हैं, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ अजीत, मंजीत, संजीत, सुजीत। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ मार्क दे देता हूँ मैं, यहाँ 55, 45, 35, 56, 65, 66, 62, 42, यहाँ पे 452। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मेरे को इन सब का क्या चाहिए, टोटल चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक एक्सेल में हम लोग क्या करते थे, सबको सेलेक्ट करते थे, और यहाँ समेशन में जाके मैं सम में अगर क्लिक कर दूँ तो देखिए यहाँ पे सम वाला फॉर्मूला आ जा रहा है, और मैं अगर इंटर मारूँ तो इसका सम भी निकल जा रहा है। और साथ ही साथ देखिए ये ऑटो फिल वाला ऑप्शन दिखा रहा है, यहाँ कंट्रोल इंटर मारने पे क्या दिखा रहा है कि ये ऑटो फिल हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल और इंटर मारने पे ये शो फॉर्मूला बोल रहा है। अगर मैं यहाँ क्लिक कर दूँ तो देखिए ये क्या कर रहा है, ऑटो फिल हो जा रहा है। ये फीचर्स एक्सेल में शायद आपको नहीं मिलेगा, ये आपको गूगल शीट में मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पे मेरे को एवरेज निकालना है, तो मैं इसको लिख के भी कर सकता हूँ, जैसे कि हम लोग एक्सेल में करते थे फॉर्मूला लिख के। तो एक्सेल में जिस प्रकार से हर एक फॉर्मूला को हम लोग इक्वल टू में स्टार्ट करते थे ना, तो इसमें भी पहले इक्वल टू देना होगा, और उसके बाद यहाँ पे देखिए बेनिफिट क्या है कि यहाँ सजेशन हमको मिल रहा है, जो कि एक्सेल में मेरे ख्याल से नहीं मिलता है। डायरेक्ट यहाँ पे दिखा रहा है, ऊपर में मैंने एवरेज निकला तो लिखा था, नीचे मेरे को एवरेज का ये फॉर्मूला ही दिखा दे रहा है। और साथ ही साथ ये ऑटो डिटेक्ट कर ले रहा है कि भैया इसका रेंज जो है वो B2 से लेके D2 तक है। काफ़ी अच्छा लगा ये देख के मेरे को। और यहाँ पे एक मिनट, अगर मैं यहाँ इंटर मारूँ तो ये एवरेज भी कैलकुलेट हो गया है। और अब मैं इसको ऐसे ड्रैग कर दूंगा तो देखिए सारा का एवरेज ये फाइंड कर दे रहा है। सिमिलरली यहाँ मेरे को मैक्स चाहिए, मैं यहाँ इक्वल टू लिखा, फिर मैंने यहाँ पे MAX लिखा, और उसके बाद ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब यहाँ पे यूज़ एरो की टू सेलेक्ट द रेंज, मैं अगर ऐसे ही रेंज सेलेक्ट कर लूँ तो क्या दिक्कत है, और ब्रैकेट में यहाँ दे देता हूँ और फिर इंटर मारता हूँ। ठीक है, तो यहाँ फिर से मेरे को ऑटो फिल वाला ऑप्शन है, यहाँ मैं यस कर दूँ तो ये सारा चीज़ को ऑटो फिल कर दे रहा है। सिमिलरली यहाँ हम लोग मिनिमम निकाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं देखूँ मिनिमम और टैब दबा दूँ, यहाँ पे रेंज मेरे को तो देना ही होगा, तो यहाँ से मैं रेंज ले लेता हूँ, ब्रैकेट बंद करके जैसे मैं इंटर मार रहा हूँ तो ये ऑटो फिल कर ले रहा है। यहाँ पे मेरे को क्लिक करना है, देखिए अब काउंट यहाँ मैं इक्वल टू दे रहा हूँ, और उसके बाद COUNT काउंट, एंड देन ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और उसके बाद मैं इनको तीनों को सेलेक्ट करता हूँ, देन यहाँ, और उसके बाद अगर मैं कंट्रोल इंटर प्रेस करूँगा तो कुछ नहीं होगा, मैं सिर्फ इंटर प्रेस कर रहा हूँ। और फिर यहाँ अगर हम लोग जाते हैं और उसके बाद इसको हम लोग ड्रैग कर लेते हैं। ठीक है ना, तो देखिए ये काउंट काउंट सब में आ जा रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आप सबको ये सारा फॉर्मूला समझ में आया होगा। जो हम लोग सम निकाले, जो हम लोग एवरेज निकाले, जो हम लोग मैक्स निकाले, जो हम लोग मिनिमम निकाले, और जो हम लोग काउंट निकाले। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, देखिए इक्वल टू सम वाला फॉर्मूला जो होता है ये क्या करता है, ये सारा डाटा को जोड़ देता है, मतलब 56, 65 और 52।
हम लोग यहाँ B2 से लेके D2 तक दिए, तो B2 से लेके D2 तक जितना भी डाटा होगा वो सबको ये क्या कर देगा, जोड़ देगा। सिमिलरली एवरेज, आप सबको पता ही होगा एवरेज क्या करता है। अभी यहाँ B2 से लेके D2 तक जितना भी नंबर होगा उसका ये एवरेज निकाल के दे रहा है। दैट मीन्स सबको जोड़ के वो नंबर ऑफ डाटा से डिवाइड कर दे रहा है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 नंबर है ना, तो ये तीनों नंबर को जोड़ के वो तीनों 3 से भाग देगा। ठीक है, भाग देने पे जो वैल्यू आ रहा है वो हम लोगों को ये रिटर्न कर रहा है एवरेज। मैक्स क्या कर रहा है भाई, ये तीनों का वैल्यू ले रहा है और इनमें से जो सबसे बड़ा वैल्यू है, जैसे देखिए 56 65 और 52, तो ये सब में से 65 बड़ा है, तो ये मेरे को 65 रिटर्न कर रहा है। अब उसी प्रकार से यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, मिनिमम क्या करेगा भैया, मिनिमम मिनिमम वैल्यू रिटर्न करेगा। तो अब ये तीनों में से सबसे छोटा नंबर 52 है, तो ये हमको 52 रिटर्न कर रहा है। अब लास्टली हम लोग बात कर लेते हैं काउंट फंक्शन का। तो काउंट फंक्शन क्या करता है कि नंबर ऑफ वैल्यूज जो यहाँ अवेलेबल है, देखिए 1 2 और 3 है, तो ये मेरे को 3 दे रहा है। एक चीज़ मैं आपको काउंट के बारे में और बताना चाहता हूँ कि अगर यहाँ से कोई एक चीज़ मैं ब्लैंक कर दूँ ना और इंटर मारूँ, तो काउंट इसको नहीं कैलकुलेट करेगा। काउंट जो होता है वो ब्लैंक वाला फील्ड को कैलकुलेट नहीं करता। देखिए नंबर ऑफ सब्जेक्ट अभी भी 3 है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश और एसएसटी है, मगर यहाँ पे काउंट जो है ना, यहाँ पे इसको कुछ ना कुछ वैल्यू चाहिए। अब मान लीजिए कि वो बंदा एब्सेंट था, मैं यहाँ पे एबीएस कर दूं, तो भी देखिए यहाँ पे ये कैलकुलेट नहीं कर रहा है। यहाँ पे मैंने एबीएस लिखा, एबीएस को भी नहीं ले रहा, उसको नंबर ही चाहिए। ठीक है, और अगर मेरे को उसको काउंट करवाना है, तो मैं यहाँ पे अगर काउंटर लिख दूं और इंटर मार दूं, एक बार मैं इंटर मारता हूं, तो देखिए हाँ, अगर मैं काउंटर फंक्शन यूज करूं तो काउंटर फंक्शन क्या करता है ना कि जो ब्लैंक जो स्ट्रिंग वैल्यू रहता है ना उसको भी वो काउंट कर देता है। ये फर्क है आपका काउंट और काउंटर फंक्शन में। ठीक है, काउंट और काउंटर फंक्शन में ये फर्क है।